नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है एस्ट्रो लकी घोष चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह जो है वो सन प्लैनेट सबको पता है, उजाला देता है, हमारी लाइव्स में रोशनी लाती है। पृथ्वी में सूर्य ग्रह के बिना तो कुछ भी नहीं ग्रो कर सकता है, कुछ भी नहीं उगेगा, न प्लांट्स, न एनिमल्स, न ह्यूमन बींग, नो लाइफ फॉर्म कैन एग्जिस्ट विदाउट द प्लैनेट सन। तो सूर्य ग्रह हमारे आत्मा के कारक होते हैं। आत्मा शिव भी कहा जाता है। तो सूर्य ग्रह जो है ये चंद्र को भी एनर्जाइज करते। चंद्र जो है सूर्य से ही रोशनी लेके वो अपना जो है रात को चांदनी जो है अपनी पृथ्वी में देती है। तो चंद्रमा का एग्जिस्टेंस का कारक भी सूर्य ही है। तो सूर्य जो है आत्मा है, तो चंद्र है मन। तो ये रिलेशनशिप होती है सूर्य और चंद्र में। तो किसी के कुंडली में अगर सूर्य जो है अगर वीक है तो वो आत्मा कार का जो आत्मा का कारक है, वो जो आत्मा का जो मेन एसेंस है, वो पावर आत्मा में वो ख़त्म हो जाती है। और सूर्य जो है प्लैनेट, इसको हम राजा बोलते हैं। सारे नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। और सूर्य क्रूवल प्लैनेट होता है, राजसिक प्लैनेट है, क्रूवल प्लैनेट है। सूर्य ग्रह से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जैसे कैरियर भी होती हैं सूर्य ग्रह से संबंधित, जैसे राजकीय कैरियर, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी कैरियर हो, किसी का भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कैरियर हो, नेम फेम से रिलेटेड कुछ भी कैरियर हो, जैसे कि एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, उसमें लेकिन जुपिटर का भी हेल्प चाहिए। लेकिन सूर्य एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स को पाने में। सूर्य जिसका बहुत स्ट्रांग रहेगा, उसका सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत हाई रहेगा, स्वाभिमान बहुत ऊंचा रहेगा। सूर्य जिसका कमज़ोर होता है चार्ट में, उसको सम्मान का भूख बहुत होता है, क्रेविंग फॉर फेम एंड नेम। ये एक सूर्य ग्रह की जो कमियों में से ही पाया जाता है, मतलब कहा जाता है। लेकिन आज के ज़माने में इसको हम लोग अच्छा ही मानते हैं। पुराने ज़माने में इस चीज़ को, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, तो वहाँ पे नेम फेम, मटेरियल डिज़ायर्स, मटेरियल वर्ल्ड के कुछ भी चीज़ें, वो सबको ख़राब माना जाता था। लेकिन आज के ज़माने में मटेरियल बहुत ज़रूरी है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, तो ये चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं। सूर्य ग्रह से रिलेटेड कुछ बीमारियाँ भी हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारियाँ, हृदय रिलेटेड बीमारियाँ, आँख से रिलेटेड बीमारियाँ। वैसे शुक्र ग्रह भी है जो आँख से रिलेटेड बीमारियाँ देती है, सूर्य भी है। फिर आपका हृदय से हार्ट अटैक्स हो गया है, हृदय से संबंधित कुछ भी बीमारी, वो हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम, एक्सीडेंट होके हड्डी टूटना, ये भी सूर्य ग्रह के ही प्रकोप का ही रिजल्ट होता है। अभी सूर्य ग्रह के जो भी देवता है, सूर्य ग्रह के अधिष्ठायी का देवता जो है वो राम कहा गया है, श्री राम। और श्री मातंगी, अगर हम दश महाविद्या की बात करें तो श्री मातंगी, कोई इनको श्री तारा भी बोलते हैं। तो हम श्री तारा और श्री मातंगी माँ दोनों को लेके चलते हैं श्री सूर्य ग्रह को के प्रकोप से बचने के लिए। फिर श्री राम को भी अगर हम पूजा करें तब भी सूर्य ग्रह की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। अगर जेमस्टोन्स की बात करते हैं तो वो रूबी प्लैनेट है, एक सनस्टोन है, वो उसके उपरत्न में आता है। और रुद्राक्ष में 12 मुखी रुद्राक्ष है। किसी का लाइफ में सडन नेम फेम ख़त्म होना, बदनामी आना, या फिर लोग किसी के बारे में शिकायत करना, या राजा के घर से दंड मिलना, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स आना, ये भी सूर्य ग्रह के
के कारक होते हैं, नेगेटिव कारकों में से होते हैं। तो होपफुली आप सबको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक के पेजेस हैं, आप कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें, एंड आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच।